Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 291. खुदा के नूर के दरमियानी हालत है। फिर ये भी मौला ने कहा हुआ है कि अगर तुम्हें कोई चीज मिली है तो उसमें तुम्हें कोई शक न होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें जो कुछ भी दिया जाएगा उसकी समझ भी दी जाएगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, ईमान के अंदर ये बात कि मैं खिलाऊं, मैं पिलाऊं, सच बात है, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि मेरे सब अमाल वही करवाता है। करवाता है वो अगर हम उसके बिल्कुल डिपेंडेंट बन जाएं और अपने आप को सरेंडर कर दें, तो हमारी हर चीज वो खुद कराता है। वगरना खुदा ने हमें इंटेलिजेंस दी है, हम अच्छे बुरे के मालिक हैं, हमको खिलाने वाला, पिलाने वाला, रोजी देने वाला, चलाने वाला, उसी की शक्ति और उसी की एनर्जी से हम करते हैं। मगर ये दर्जा ईमान का है कि इस दर्जे पे जब आदमी पहुंच जाता है तो नबी करीम को खुदा ने एक वही दी कि ऐ नबी, जब कोई मेरा बंदा मेरे से प्यार करता है तो मैं भी उससे प्यार करता हूँ। वो जब ये चलता है तो मेरे पांव से चलता है, वो हाथों से काम करता है तो मेरे हाथों से काम करता है, अगर वो कहीं देखता है तो मेरी आंखों से देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो मेरे कानों से सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूँ, वो मेरी जबान से बात करता है। तो ये गिनान के अंदर इसका इशारा इस तरह के हम तुम दोनों साइयां एक हैं, हम सो पर्दा खोल, यानी इस दर्जे तक पहुंचने से फिर ये बात बनती है कि हमारा खाना पीना, हिलना चलना, बोलना सब कुछ मौला करवाता है। यानी मतलब ये है कि फिर इंसान गुनाह नहीं करता। ओहो, कागज इतना बड़ा है और दिखता कुछ नहीं, क्या लिखा है? Color, different color you see when you close our eyes. What are different colors? What does different color signify? चलो अभी साइंस के सवाल भी मुझको किया। हम जब आंखें बंद करते हैं तो डिफरेंट कलर्स हमारे सामने आते हैं, क्योंकि हमारी आंखों के अंदर इस किस्म के सेल्स हैं कि ये विजन्स पैदा करते हैं और कलर का डिफरेंशिएशन करना इनके जुदे जुदे सेल्स की वजह से है। बाज आदमी कलर ब्लाइंड हो जाते हैं, सांझ होती है, आधा अंधेरा होता है, आधी रोशनी होती है, तो ऐसे वक्त बहुत से लोगों को नजर नहीं आता या नजर वीक हो जाती है, इनको कहते हैं कलर ब्लाइंड। तो इनकी वजह यह है कि हम हमारे विजन्स के सिस्टम के अंदर डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट यूनिट्स और उनके सेल्स हैं, इनको नॉर्मली फोटो सेल्स कहते हैं। तो जो जैसा कलर होता है इस हिसाब से वो हमको नजर आते हैं। हमारी कभी कभी आंखों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन घट जाने की वजह से हमें कलर में डिफरेंट पड़ता है। डार्क ब्लू होवे तो हमको पता लगता है ब्लैक है, ये हमारी आंखों की कमजोरी की वजह से है। इसका थोड़ा इलाज हो सकता है और बहुत सस्ता इलाज है। हर रोज खाना खाने के बाद 1 टीस्पून कच्ची सौंफ खाया करो। सौंफ यानी विरियाली, फेनल सीड्स, 1 चमची, टेबल स्पून नहीं लेकिन टीस्पून, खाना खाने के बाद 1 चमची सौंफ खाया करो।
ہر روز کھاتے رہنا تو آہستہ آہستہ ویژن ودے گی، زیادہ ہوگی. بعض دفعہ چشمے کے نمبر گھٹ جائیں گے اور نظر تیز ہوتی ہے. تو یہ جو فوٹو سینس ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں. شکر، دودھ، سونف، گاجر، پپیا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری نظر کو تیز کرتی ہیں. اور کبھی نظر کو خراب کرنا ہے تو کسی سے بدلہ لینا ہوئے اس کو خوب بینگن کھلاؤ، اس کی آنکھوں میں چشمے آ جائیں گے. بینگن نظر کا دشمن ہے، خاص طور پہ بینگن کے بیج. بینگن میں ایک اور بھی خرابی ہے، میں نے شکر الحمدللہ زندگی بھر میں نے کبھی بینگن نہیں کھایا. تو بند کر بینگن کا سالن لینا. کسی کو دے دیتا ہوں، میں لیتا ہی نہیں ہوں. علی کے زمانے میں بھی عبادت کے لیے، ہاں ہر زمانے کے اندر عبادت کے لیے بول ہوتا تھا، ہر زمانے میں. رسول اکرم کی پہلے ہمارے جو پہلے دوسرے نبی تھے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر امامت کا نور شمعون پطرس کے اندر تھا، وہ امام تھے، کیونکہ نبوت جو ہے وہ پیری درجہ ہے. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہارون علیہ السلام امام تھے. تو ہر زمانے کے اندر ہر نبی کے ساتھ علی رہے، الگ الگ حالت میں رہے. علی کے زمانے میں بھی عبادت کے لیے بیت الخیال کا اس میں آذو ضروری تھا. آپ لوگوں نے بہت دلچسپی لی. 4:45 بجے ہیں. ہاں بولیے. سے جو فرمانے کلا ہے وہی پارٹ 1 پارٹ 2 اس نے 5 سے نام دیا ہے جو اصل میں واصل ہوئے. کیا دیا؟ 5 نام دیے جو اصل میں واصل ہوئے. ہاں حضرت عیسیٰ، نبی محمد، منصور، شمس اور مولانا. ہاں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھٹا نہیں تھا، اور 5 پیسہ نام سمجھانے کے لیے. اس نے 12 کروڑ کو سارے اصل کبھی نا وہ اصل میں واصل ہوئے کہ نہیں. ہاں کوئی بات نہیں اس کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نہیں تھے یا اور نہیں تھے. ایک مشہور مولا کے مکھ مبارک میں آئے تو یہ نام لے دیے. باقی پیر صدر دین تو خود کہتے ہیں کہ سریتا سائر میں سمانی، یعنی جس طرح ندی سمندر میں مل جاتی ہے اس طرح سے میں مولا کے اندر مل گیا ہوں. صدر کی تعریف کی ہے امام نے، لیکن کہیں یہ نہیں بتایا کہ اصل میں پیر ہے، پیر کا نور ہے. کیا ہے کس حدیث میں یہ بات پڑھو تو Can you give me the proof from the hadith which should be saying about the history of Hazrat Ali who faced injustice from the people? میں نے نیجل بلاغہ پڑھی ہے مگر اس میں نہیں ملا کہ کون سی حدیث پڑھی جائے؟ should be about the history of Hazrat Ali who faced injustices. ابھی دیکھو نہج البلاغہ میں تو ہے، لیکن ارجح المطالب، کوئی اردو جانتا ہے لو لکھ لو. الف رے جیم ہے یعنی جیم کی طرح کی ہے. ارجح المطالب 600 پیج کی کتاب ہے اور اس کے اندر تمام حدیثیں اکٹھی کی گئی مولا علی کے لیے. ارجح المطالب عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی. نہ ان کے اندر بہت سی حدیثیں شیعہ کی بھی ہیں، سنیوں کی بھی ہیں، اور رسول اکرم کی جو بیویاں تھیں ان کی بھی بہت سی حدیثیں اندر. نہج البلاغہ جمع کی ہے شریع قاضی شریع نے. ارجح المطالب سنی تھا اور اس نے لکھا ہے دیباچے کے اندر کہ میرے بہت سے سنی حضرات کو ٹھیک نہیں لگے گا مگر میں مجبور ہوں، حق ہے. سنی کی لکھی ہوئی ہے.
یہ کتاب آپ ضرور خریدنا. مجھے لگتا ہے عبیداللہ امرتسری, ہاں میرے گاؤں کا, میرے گاؤں کا. میں اس کتاب کو پڑھنے کے لیے سب کو کہوں گا ضرور یہ کتاب پڑھنا. اردو میں لکھی ہے, مولا علی کے لیے 600 صفحے کی کتاب حدیثوں کی جو مولا کی شان میں ہے وہ لکھی گئی ہے. ایک آدمی, اس کا نام ہے سید محمد سلطان, کراچی میں اس نے صراط الصوی, صراط السواد کے ساتھ ہے صراط الصوی, اس نے ایک کتاب لکھی ہے 500-700 پیج کی, بڑی اچھی کتاب ہے, شیعہ ہے یہ. یہ شیعوں نے اس وقت اتنا اچھا لٹریچر اکٹھا کیا ہے. ایجپٹ میں, مصر کے اندر ایک اندھا آدمی تھا, عالم, بہت بڑا عالم تھا, اور وہ یونیورسٹی کا پروفیسر بھی تھا. اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں. اس کا نام تھا طه حسین. طه حسین, تو ہے اس کے اوپر الف لکھنا, طه حسین. اور اس نے کتاب لکھی ہے علی و عثمان, علی و عثمان. 3-4 اس نے کتابیں لکھی ہیں, بہت اچھی طرح سے لکھی. ہاں, اس کی ایک اور کتاب ہے ابو طالب مومن, اسی کی طه حسین کی لکھی ہوئی, ابو طالب مومن. پتہ نہیں, آپ کسی اچھے پبلشر کو, کتب فروش کو کانٹیکٹ کرو. مشکات کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا ہے, مشکات المصابیح, رسول اللہ کی حدیثوں کا مجموعہ ہے, 2 والیومز ہیں, بڑی اچھی چیز ہے. اس میں تو بہت سی چیزیں ہمارے اسماعیلی مذہب سے مطابق رکھتی ہیں. کائنڈلی ایکسپلین دی ڈفرنس بٹوین سمر چھانٹو اینڈ مادن چھانٹو. سمر کا جو چھانٹا کوئی آدمی جب گزر جاتا ہے اور اس کو مکھی جا کے چھانٹا دیتے ہیں, یہ مادن کا چھانٹا ہے. یعنی حضرت امام کی طرف سے مکھی یہ مادن کا چھانٹا دیتے ہیں, یا کبھی کبھی مکھی کمڑیا کو کہہ دے بھی آپ جاؤ ایک چھانٹا دو. مادن کا چھانٹا یہ ہے کہ حضرت امام فرماتے ہیں کہ تم نے میرے مذہبی جو کچھ بھی گناہ کیے ہیں میں تمہیں بخش دیتا ہوں, اور قیامت کے دن میں تیرا ضامن بنوں گا. یہ مادن کا چھانٹا ہے. اور میت پڑی ہوتی ہے, اور گھر کی فیملی کے جو لوگ آ کے چھانٹا دیتے ہیں میت کو, چھانٹا تو مکھی دیتے ہیں, یہاں بھی چھانٹا دیتے ہیں نا, ایک ہی چھانٹا دیتے ہیں کہ 2-4 دیتے ہیں؟ 3 چھانٹا. تو فیملی والے جو چھانٹا مکھی سے دلواتے ہیں, وہ ایکچولی فیملی والے اس میت کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ بھی تم نے گناہ کیے ہیں تو ہم تمہیں معاف کرتے ہیں, بخشتے ہیں. یعنی فیملی والے اس سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے کچھ آپ کا برا کیا, ابا کا, دادا کا, جو کچھ بھی ہے, تو یہ فیملی اس کو کہتی ہے ہمارے گناہ ہم بخشتے ہیں اور تمہارے گناہ تم ہمیں بخشو. مگر جو مادن کا چھانٹا ہے وہ امام کی طرف سے دیا جاتا ہے. لو بولو. اچھا, ابھی کانکن کانگوو, کانگوو جو ہے اس کو ہم بیعت کہتے ہیں. حضرت امام کے حضور میں جا کے ہم بیعت کرتے ہیں تو اسماعیلی بنتے ہیں.
इमाम को हम अपना इमाम कबूल करते हैं, ये कांगो है और कांगो होना ही चाहिए। हमारी दुआ के चौथे पाठ के अंदर जो बैत का जिक्र है कि खुदा कहता है ऐ रसूल तेरे हाथ पे जिन्होंने बैत की है, हकीकत में उन्होंने मेरे हाथ पे बैत की है। और नबी के ज़माने के अंदर किसी को भी मुसलमान बनना था तो नबी के पास जाके बैत करते थे। बैत के बगैर इस्लाम में दाखिल नहीं होते। वैसे भी बाज़ मुसलमान हलकों के अंदर जब भी बच्चा पैदा होता है तो मौलवी साहब आते हैं और एक कान में अज़ान कहते हैं, दूसरे कान में अकामत कहते हैं और फिर उसके लिए वो इस्लाम में दाखिल होने का ऐलान करते हैं। ये भी एक किस्म की बैत है, लेकिन सच्ची बैत तो हज़रत इमाम की होती है, क्योंकि रसूलुल्लाह की गादी पे बैठा हुआ इमाम के सिवा सारी दुनिया में कोई नहीं है। तो हम जब हज़रत इमाम की बैत करते हैं उसको हमारे गिनानों की ज़बान में कांगवो कहते हैं, कांगवो भरना। फिर इमाम हमसे वादा करता है कि मैं तेरा जामीनदार बनूंगा, मैं क़यामत के दिन तुम्हें अपने पास रखूंगा या तेरी शिफायत करूंगा। इसको कांकन कहते हैं। ठीक है, क्या आपका क्या क्वेश्चन है? What is the difference between Batinism and Ismailism or Sufism and Ismailism? अच्छा, were you here when I started this? Actually, we are, though not Sufis, but we are Sufis. Why should I say in this way? In this way, because normally Sufis, they relinquish sometimes the normal duties of being human beings, and they make conflict between the human needs and the spiritual needs. To do that, they compromise in the way to sacrifice some of the pleasures of life. Our Imam says, keep balance between your worldly duties and your spiritual duties. And then Mawla says, do not forsake one for the others. We have to keep this balance. If you are a young man, get married, produce children for the sake of next generation, earn your livelihood in a good way. Side by side, you remember God, get up in the morning, make ibadat, and be a good Ismaili. This is our way of Sufism. Otherwise, we are Sufis. But we are not in the way that some years back, during the time of Imam Rafi Ahmad, a group of Ismailis, young people, they became so much enchanted in spiritual ways, they thought the best way is to go out and be like a Rishi Muni. So 6 or 7 people, they went out, left their houses, families, went into caves, and then started meditating all the times. When winter came, they were wearing thin and cotton clothes, and during summer, they were wearing woolen clothes. In both ways, they encountered discomfort physically, shivering in the winter or getting hot up in the summer, and they would not eat for many days. This self-conflicted penance, although it might have given some easy way or may not, but we did not support them. They were known afterward as Ikhwan al-Safa.
actually they were Ismailis, but then they went out of the Ismaili tariqa, and therefore Hazrat Imam said, we had nothing to do with them. But actually they went out from Ismailism. The only reason I asked you was there was a very big farman by Maulana Sultan Ahmad Shah out in Dar es Salaam, become like the Sufis. And the Sufis, and there was a, if I paraphrase, the Sufis are much akin to Ismailis in many ways, and that's why I asked you that question. You know, Sufis, their character, they place more emphasis on good character, while we Ismailis, we have taken very lightly, and this is the impression, particularly in North America. One Ismaili gives loan to other Ismaili, he would never return. Sorry for that. Let us break for 15 minutes. Thank you. हाँ, यानी मदद दूसरी मजलिस एक क्वेश्चन है सताड़े की अहमियत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को यानी मुसलमानों को हमेशा ये फरमान करते रहे और फरमाया कि मुसीबत में खुदा के पास मदद मांगो, किसी और की नहीं। और ये भी फरमाया कि दुआ के अंदर मेरा वास्ता दिया करो, यानी कि ऐ खुदाया अपने हबीब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका वास्ता देता हूँ, मेरी ये मुराद पूरी कर। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि रसूल अकरम ने बाज नेशनल कैलेमिटीज में ऐसी बातें भी की कि जिनको हम आज नॉर्मली अपनी हमारी जबान में सताड़ा कहते हैं। और सूफियों के अंदर मुसीबत के वक्त इस किस्म की बातें बनाते हैं कि 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 40 दिन, ऐसे अलग अलग किस्म के मौक़ा के ऊपर खास तौर के ऊपर वो इबादत करते हैं, वजीफा करते हैं, तकिया करते हैं, कभी कभी कुछ टेक ले लेते हैं कि ऐ खुदाया जब तक मेरी ये मुसीबत दूर नहीं होगी तब तक मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, वगैरह वगैरह, कोई एक चीज़ की वो मिन्नत ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपनी एक मिसाल देना चाहता हूँ। 1953 के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह अफ्रीका में आने के लिए कहा करते थे, मगर तकरीबन 1 साल निकल गया, मौला के आने का कोई हमें निशान न मिला। मैंने दार एस सलाम के दरखाने में खड़े होकर थोड़ी आवाज की है और मैंने कहा कि चलो हम कुछ टेक ले लें। मैं वो जमाने में 15-20 कप कॉफी के पिया करता था रोज, बहुत कॉफी पीता था, अभी नहीं पीता हूँ, 1 या 2। तो मैंने जमात को कहा कि देखो आप लोगों को मालूम है मैं कॉफी बहुत पीता हूँ, लेकिन आज से मैं कॉफी नहीं पीऊंगा जब तक कि हजरत इमाम अफ्रीका नहीं आए। मेरे बाद फिर बहुत से लोगों ने कोई ना कोई टेक ले ली, किसी ने गोश्त छोड़ दिया, किसी ने चावल छोड़ दिया, किसी ने कुछ छोड़ दिया। तो इस किस्म की ये टेक ले दी गई और ये एक किस्म की मिन्नत होती है।
1954 में फरवरी के अंदर मौला कैरो आके ठहर गए। तबीयत ठीक नहीं थी तो अफ्रीका आ गए, लेकिन जो हमारा ख्याल ऐसा था अफ्रीका मीन्स यानी जहाँ जमाते हैं कि दार एस सलाम, नैरोबी, कंपाला, ऐसा। तो फिर अफ्रीका में सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरवरी की 20 तारीख को प्लेटिनम जुबली बनाई और फरमाया कि इधर कोई ना आवे सिवाय जो काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं वही आवे। तो थोड़े आदमी गए थे उधर। हमारे प्रेसिडेंट थे एजी अब्दुल हुसैन। जुबली का कामकाज पूरा हुआ। मौला ने एजी अब्दुल हुसैन को कहा कि तुम दार एस सलाम जाओ, जमात में खड़े होके मेरी दुआ आशीष देना और कहना कि जिन जिसने कोई टेक ली है मैं वो कबूल करता हूँ और तुम्हारी टेक पूरी इस तरह हुई कि मैं अफ्रीका में आ गया हूँ। कैरो भी अफ्रीका है। और अबू अली को कहना अभी कॉफी पी सकते हो। तो मतलब क्या है कि हम बाज़ दफा अपनी मिन्नतें करते हैं। तो इसी तरह मिन्नतें बहुत सी किस्म की हैं, टेक बहुत सी किस्म की है। हर साल रमजान महीने के आखिरी 10 दिन यानी 30 तारीख से लेके ऑनवर्ड रसूल अकरम मस्जिद के ऊपर एक मंजिल थी, छोटी सी, छोटा सा कमरा था। रसूल वहां जाके मोतकिफ हो जाते थे। अरबी लफ्ज यह है मोतकिफ, मीम ऐन ते काफ फे, इसमें से लफ्ज निकला इत्तिकाफ, अलिफ ऐन ते काफ अलिफ फे। नबी वहां जाके बैठ जाते थे। 10 दिन तक अपने घर नहीं जाते थे। सिर्फ रफा हाजत के लिए हुजूर नीचे उतरते थे या नमाज पढ़ाने के लिए, वगैरह अंदर उधर ही बैठे रहते थे और सुबह शाम इबादत तस्बीह करते थे। इसका नाम है इत्तिकाफ। इत्तिकाफ करने की बात यह थी कि उम्मत के ऊपर खुदा की खुशियां, बरकतें नाज़िल हुए, आफतें बलाएं दूर हुए। ये चीज हमारे सितारे की बुनियाद है। यहाँ से ये सितारे शुरू हुए। हर इमाम के जमाने के अंदर हमारे मौला के जो मुरीद थे उनमें इस किस्म की बातें थी कि जमात के लिए, आम उम्मत के लिए वो कुछ ऐसी टेक ले लेते थे, कोई 3 दिन की, कोई 7 दिन की, कोई 20-21 दिन की। हिंदुस्तान के अंदर आके हमारे पीरों ने हमें ये चीज इस तरह सिखाई कि तुम 7 दिन का सताड़ा डालो। हमारे अंदर 40 दिन का सताड़ा भी है। मुझे अच्छी तरह याद है जब ये लड़ाई लगी तो लड़ाई के दरमियान हालत बहुत खराब हुई थी। बंबई के अंदर 2 दफा गोदी में स्टीमर के अंदर बम फूटे। हालांकि वो जमात खाने से 2-2.5 मील दूर है। एक दफा तो लोहे की एक प्लेट 1.5-2 इंच मोटी, 8 फुट बाई 15 के 20 फुट, ये प्लेट लाल लाल आग में से निकली हुई ऐसा उड़ के बॉम्बे के दरखाना जमात खाने के सेंटर में दरख्त था, उसके ऊपर गिरी। वो दरख्त चीरा गया, बाद में मर गया, आग लग गई। अगर 3-4 फुट ये प्लेट इस तरफ जरा आ जाती तो जमात खाने की बिल्डिंग खत्म हो जाती। इन हालात के अंदर जमात में बहुत पैनिक था, सारी प्रजा में था, लेकिन जमात में पैनिक बहुत था और कई लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, जमात खाने आके रहते थे। उस वक्त सूफी मिशनरी जाफर अली वहां थे। उन्होंने मेरे से बात की और हम दोनों ने मुखी कामड़िया को अर्ज की कि हम परोड़िए का सुबह 40 दिन का सताड़ा डालें, बलाए आफतें दूर होवे और रूहानी ताकत बढ़े।
मुखी ने कहा मुझे कबूल है, लेकिन एक शर्त है कि आप दोनों हर रोज वाज करना, एक दिन आप करो एक दिन ये करें। तो हमने 40 दिन का सरताड़ा डाला, एक दिन सूफी मिशनरी वाज करे, एक दिन मैं करूं, एक दिन वो करे, एक दिन मैं करूं, ऐसा 40 दिन का सरताड़ा। और उस सरताड़े ने जमात की रूहानी हालत को बहुत बूस्ट दिया। जमात 2 बजे आ जाती थी, जमात खाने में बैठने की जगह नहीं मिलती थी। तो हमारे यहाँ जो ये सतारे की रिवायत है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है। और इसकी बैकग्राउंड मैंने आपको अभी बताई कि रसूलुल्लाह के जमाने से ये चीज हमारे यहाँ आई है। सूफियों के अंदर भी सतारे हैं। इस किस्म की टेक कोई 40 दिन भी लेते हैं, 21 दिन भी लेते हैं, 14 दिन भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 3 दिन भी होते हैं। हर नबी ने अपनी नबूवत जाहिर करने से पहले 30 दिन या 40 दिन रोजे रखे। रसूल अकरम की नबूवत जाहिर हुई रमजान महीने की 23वीं रात को, कुरान नाज़िल हुआ। तो इसके पहले 30 दिन नबी करीम इस गार हिरा में मोतकिफ रहे। ये 30 दिन नबी न सोए, न खाया, न पिया, नींद तक भी नहीं की। और ये 30वां दिन था, 30वीं रात थी, जो रमजान की 23वीं रात थी कि कुरान नाजिल हुआ। ईसा अलैहिस्सलाम भी 30 दिन तक रोजे में थे। बाद में उनको इन लोगों के कहने के हिसाब से सूली पे चढ़ाया गया। हम मुसलमान नहीं मानते कि यीशु सूली पे चढ़े हैं। He was never put on cross. अगर हम हालात देखते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, इन तमाम नबियों का ये हाल था। कोई 40 दिन, कोई 30 दिन ये लोग मोतकिफ होते थे। मोतकिफ होना बहुत बड़ी बात है। हम लोग बिगड़ गए हैं, हम खोजे बिगड़ गए हैं। इसलिए बिगड़ गए हैं, हमारी मर्जी में आता वो करते हैं। शाकिर क्या कहते हैं, वो हमने भुला दिया। मौलाना मैंने मारा 2 साल पहले लंदन में कि हमारा ये जो मजहब है ये कन्विक्शन का मजहब है, कन्वीनियंस का नहीं। Our faith is faith of conviction, not the faith of convenience. और हमने इस फेथ को कन्वीनियंस का फेथ बना दिया। हमारी मर्जी में आए वो करें, और शापिर का फरमान भूल गए। सतारे की हकीकत यह है, मुझे वो दिन याद है मेरी छोटी उम्र के पंजाब में, या भी किसी को बहुत बड़ी मुसीबत आवे, बहुत बड़ी। अलीशा माँ बाप का ऐसा ही फरमान है कि छोटी मोटी मुसीबत में सताड़ा मत डालो, बहुत बड़ी मुसीबत आ जावे तब तुम सताड़ा डालो। तो पंजाब में उस जमाने के अंदर जब सताड़ा डालते थे तो मुखी के पास सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के वो कहता था, मुखी साहब मेरे ऊपर ये फलानी तकलीफ है। और मुखी सर हिलावे के सचमुच ये बहुत बड़ी तकलीफ है, तभी वो सताड़ा डाले। छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, इसकी फैमिली का हर बशर अगर बीमार भी है तो चारपाई पे डाल के उसको जमात खाने लेके आते थे। अपने घर से वो मेहमानी का सब इंतजाम करके लावे, झोला रखे। और जो हेड ऑफ फैमिली होता था वो जमात खाने के, जहाँ आमतौर पे उस जमाने में ये था कि बूट जमात खाने के बाहर उतारते थे, तो जमात के उतारे हुए बूटों के ऊपर, जूतियों के ऊपर वो खड़ा होके
यानी दरवाजे पे अपने गले में एक छोटा सा दुपट्टा डाले, हाथ बंद करके, यानी गले में दुपट्टा डाल के ऐसा करना सरेंडर की निशानी है कि मैं अपना आप तुझको सौंपता हूं। तो हेड ऑफ द फैमिली जब ये दुआ पढ़ी जाए और तस्बीह के लिए लोग खड़े हुए, तो सताड़े की जब ये तस्बीह निकलती थी वो भाग के दरवाजे पे चला जाए और वहां इस तरह गले में कपड़ा डाल के हाथ बांध के सताड़े की तस्बीह में शामिल हो गए। यानी कि मैं जमात की जूतियों पे बैठा हूं और आज से करता हूं जमात मौला को मेरे लिए अर्ज करे कि ये तकलीफ दूर हो गई। सताड़ा क्या है? हम जमात को कहते हैं मौला के पास मेरे लिए दुआ मांगो, ये सताड़ा है। आज बाहर मोटर आई, वॉलंटियर को बुलाया, $5.25 मुखी तो देना, मेरा सताड़ा बख्शवा दो, और खुद चला गया। आज सताड़े को हमने ऐसा खराब कर दिया। सताड़ा बख्शवाने की रीत निकाली किसने? बख्शिश क्या होती है कि मैंने एक मिन्नत मानी, नहीं कर सका, मेरी ताकत के बाहर की बात है, मेरी भूल हो गई, मैं उसकी माफी मांगता हूं। लेकिन सताड़ा बख्शवाना हमने तो खेल बना लिया। सताड़ा बख्शवाया नहीं जाता। कभी मुंह से ऐसा निकल गया कि जो चीज मैं नहीं कर सकता, जैसे कि एक 1899 की बात है, जनवर की एक बाई को बच्चा नहीं होता था, तो किसी बुजुर्ग बाई ने बाहर से आई हुई थी, तो उसने कहा तू बेटा कोई मानता मान। उसने कहा कि अमा केतली मानता मनी हो की थयो नहीं, अरे मौला मुके उरो नहीं मानता है, मौला मुके मर जाजी मानता मन लाए तैयार है, मौला मुके बच्चों दे हम जो गुम खुम लाए तैयार है। अरे मुंह से निकल गया, बच्चा हुआ, अब क्या करे, गुम खाए, परेशान हो गई, भूल हो गई, जज्बात में आके कह दिया, मौला के हुजूर में बात निकाली। चलो मौला ने उसका कहा कि तुम फलाने का खा लो, तो खून खाने के बराबर है, तेरी मानता पूरी हो गई। मैंने ये मतलब इसलिए कहा कि आज हम सताड़ा बख्शवाओ, हमें मालूम नहीं सताड़ा क्या चीज है। सताड़ा बख्शाया नहीं जाता, सताड़ा डाला जाता है। सताड़े की पहले से मिन्नत करो। मिसाल एक और दूं, एक बाप ने सताड़े की मांगता की, मर गया और बेटा रो रो के गया मुखी के पास। अब ऐसी हालत के अंदर ठीक है, मुखी पैसे लेके उसको बख्श दे रहे, लेकिन यहाँ तो हमने चलते चलते सताड़ा डाल दिया, मथा दुखा तो सताड़ा डाल दिया, किसी को पैसे दिया और वो पैसे वापस नहीं देता तो सताड़ा डाल दिया। हमने मस्खरी शुरू कर दी मजहब की। हम मस्खरी करते हैं, मजाक कर रहे हैं। इधर 1905 में हजरत इमाम के खिलाफ हजरत इमाम की एक चाचे की लड़की बहन ने मौला के ऊपर, सुल्तान महमूद शाह के ऊपर केस किया, जिसको हम हाजी बीबी कहते हैं। सुल्तान महमूद शाह के चाचा की लड़की थी, और जो हाजी बीबी का हस्बैंड था मुचल खान, वो भी दूसरे चाचा का लड़का था। हम मौला के ऊपर केस ये किया कि इसका दादा हसन अली शाह है, मेरा दादा हसन अली शाह है, दादा की मिल्कत के अंदर मेरा हिस्सा है, मुझे हिस्सा दे रहे। हालांकि हम लोग इस्माइलियों ने उसके लिए ज़बानियाँ वगैरह दी। यदि पहले दिन केस शुरू हुआ, हियरिंग शुरू हुई, 1-2 दिन हियरिंग शुरू हुई। हियरिंग में हमारी जो साइड थी वीक थी, कमजोर थी। मौला रोज रिपोर्ट मांगे। मुखी लाडक भाई हाजी ने मौला को बात की, मौला हमारी साइड अच्छी नहीं है, मुखी ये जमात की बात है, दिन की बात है, सताड़ा डालो। धनी सताड़ो अकड़ो चालू है। सुल्तान से फरमाया किसने सताड़ा डाला? खुदा पता नहीं है, पूछो।
मुखिया ने को पूछा भाई सताड़ा किसका है? कि किसी भाई का है। वो भाई को बुलाओ। भाई को बुलाया, सताड़ा तूने डाला? ना मैंने नहीं डाला, लेकिन हाजी बीबी ने मेरे को पैसे दिए। अभी सुल्तान मोहम्मद शाह के खिलाफ केस करती है और सुल्तान मोहम्मद शाह के जमात खाने में सताड़ा डालती है उसके खिलाफ। मौला ने कहा सताड़ा बंद करो, कैंसिल करो, क्योंकि ये दीन की दुश्मनी की बात है, और जमात का सताड़ा डालो। जब हमने जमात का सताड़ा शुरू किया तो हमारी साइड जो थी स्ट्रॉन्ग होती गई और हम केस जीते। सताड़े में बहुत पावर है, लेकिन हसन अली शाह माँ बाप का फरमान है, छोटी मोटी बात के लिए सताड़ा मत डालो, क्योंकि तुम जमात को तकलीफ देते हो। तुम अपनी दुख के लिए सारी जमात को 7 दिन खड़ा करते हो। तुम्हारा क्या हक है जमात को 7 दिन तक परेशान करते हो? जमात तुम्हारी तरफ से खड़े होके 7 दिन दुआएं मांगे तुम्हारे लिए, ऐसी कौन सी मुसीबत है? इसके लिए सताड़ा बहुत डेलिकेट चीज है। इमाम ने फरमाया कि जमात है वो मुरीदों से बनी हुई है, इसलिए जमात के ऊपर इंडिविजुअली या कलेक्टिवली आफतें बलाएं जो इंसान की नॉर्मल आती हैं, तो ये दूर रहने हुक्म किया कि तुम हर वर्ष 2 दफा सताड़ा डाला करो, जमाती सताड़ा। और मौला फरमाया कि कभी मुखी को जरूरत पड़े तो एक आध और भी डाल सकते हैं, मगर 2 सताड़े, जमात के 2 सताड़े जरूर डालो। ये समी सांझ का हुक्म है। तो इन 2 सताड़ों में जो हम जमात के डालते हैं, सारी जमात के व्यक्तिगत इंडिविजुअल जो तकलीफें हैं वो भी इसमें आती शामिल होती हैं, वो दूर होती हैं तकलीफें, क्योंकि जमात को कोई भी जमात के आदमी को किसी को भी एक को भी दुख नहीं होना चाहिए। तो इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, यानी इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली ये जमात के सताड़े हैं। वो सिर्फ जमात के ही दुख तकलीफ आफतें बलाएं खाली नहीं, बल्कि इंडिविजुअली भी कोई को तकलीफें वगैरह हों तो ये सब दूर होती हैं। और इस वक्त जमात के सताड़े की जब एक तस्बीह शुरू होती है, हमको एक दिन पहले तस्बीह निकालनी चाहिए। ये भी प्रथा हम भूल गए हैं। मैंने कहा ना, हमने अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ करके मजहब को बना लिया है। मजहब जो कहता है हम उसको ऊपर नहीं चलते, कन्वीनियंस बना डाली। शातिर के फरमान और हमारी प्रथा ये है कि एक दिन पहले अनाउंस किया जाए, अल्लाह मेरे कल से सताड़े जी स्थापना है, सताड़े जी तस्बीह आज निकले और दूसरे दिन सताड़ा शुरू हो गए। ये हमारी प्रथा है। तो जिस दिन तस्बीह निकले कि कल से हम जमाती सताड़ा शुरू करते हैं, तो अपनी अपनी इंडिविजुअल तकलीफों को याद करो कि या मौला मैं भी जमात का मेंबर हूँ, इसके अंदर मेरी भी ये तकलीफ है, तो मेहरबानी कर। तो आपकी तरफ से भी ये सताड़ा काम करेगा। अभी इस वक्त बैतुल ख्याल का सताड़ा जारी है। ये बैतुल ख्याल के सताड़े सुल्तान मोहम्मद शाह ने 12 बनाए थे। बरस में 12 सताड़े बैतुल ख्याल के, 7 भाइयों के लिए, 5 भाई आदमियों के लिए। वो जमाने के अंदर भाइयों की बंगली जुदी होती थी और मर्दों की जुदी होती थी। तो भाइयों के लिए 7 सताड़े हुक्म किए, मर्दों के लिए 5 सताड़े हुक्म किए। फिर जमाना बदला तो भाइयों और भाइयों की बंगलियां जुदी हट गई और एक ही हो गई। तो इमाम ने फरमाया, अच्छा एक हो जाने से अभी तुम सिर्फ 5 सताड़े डालो। तो 5 सताड़े थे, मगर पाकिस्तान की एसोसिएशन ने मौला के पास कुछ अर्ज की होगी कि खुदा 4 कर दो तो कन्वीनियंट रहते हैं। अच्छा 4 कर दो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने नहीं कहा कि 1 बना दो। 4 तो 4 थे। अब ये 4 सताड़े जमात के हैं, बैतुल ख्याल के, लेकिन आप अपनी तरफ से उस वक्त तस्बीह में मांगो, मौला ये जमात का सताड़ा बैतुल ख्याल का है, रूहानी मुश्किलें दूर करने के लिए है, नूरानी बख्शिश पाने के लिए है, इबादत के अंदर जो खराबियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, वो दूर करने के लिए है। या मौला मेरी भी रूहानियत में ये तकलीफ है, ध्यान नहीं लगता। मिसाल देता हूँ खाली,
اور بھی کچھ بات ہو سکتی ہے تو جماعت کے ساتھ جماعت کی نیت کرو اور اپنی خود بھی نیت کرو، یا مولا یہ ستارہ میری طرف سے سمجھ کے میری یہ روحانی تکلیفیں دور کر دے. مگر یاد رکھو دنیاوی کوئی چیز نہیں ماننا، پیورلی روحانی چیزیں ماننا. اور اس جماعت اس ستارے میں جو جماعت کا ستارہ ہوئے، چاہے بیت الخیال کا یا شمی سانچ کا ہوئے، ہر اس یہ دودھ سے یہ کوئلہ سفید ہو جائے. یعنی ستارہ ایسی چیز ہے، لیکن ہم نے اس کو سستا کر دیا. اسلام کے اندر ہاں عورت نماز پڑھا سکتی ہے. اسلام کے اندر ابھی تک تو معلوم نہیں کہ نماز پڑھا سکتی ہے یا نہیں، ایسا کبھی ہوا نہیں. لیکن ہم اسماعیلیوں کو دعا لیڈ کرنے کے لیے اماموں کی طرف سے فرمان ہے. وجہ یہ ہے کہ رسول کے زمانے کے اندر اور آج کی عورت میں بہت فرق ہے. اس زمانے کے اندر عورتیں جو تھیں وہ اتنی کمزور تھیں کہ یعنی بکری نہ ہوئے سنگ سے پکڑ کے، حالانکہ بکری کے سنگ نہیں ہوتے، خالی کہتا ہوں سنگ سے پکڑ کے کسی کو دے دیا، ایسی عورت کی حالت تھی، ڈاؤن ٹراڈن تھی. عورت کو اگر عورت کا درجہ دیا تو رسول اکرم نے دیا ہے. وہ زمانہ ایسا تھا کہ مرد کی ایک گواہی کے سامنے دو عورتیں چاہیے گواہی دینے کے لیے، یعنی ایک مرد کی گواہی اکول ٹو 2 ویمن. تو عورت کو اتنا ڈاؤن کیا گیا تھا. وہ زمانہ ایسا تھا، اچھے کپڑے نہیں تھے، پیسے نہیں تھے. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ مسجد میں ہم جاتے تھے، مرد لوگ آگے ہوتے تھے، ان کے پیچھے بچے ہوتے تھے اور ان کے پیچھے عورتیں رکھی گئی نماز کے اندر، کیونکہ عورتوں کے کپڑے اچھے بھی نہیں ہوتے تھے، پورے بھی نہیں ہوتے تھے. وہ زمانے کے اندر انڈر ویئرس وغیرہ نہیں تھے، وہ چیزیں نہیں تھیں کہ جو آج ہیں. اس لیے سجدہ کرتے وقت کئی عورتیں سجدہ نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ کپڑے برابر نہیں تھے، ان کو پیچھے رکھا گیا تھا. جو ہی نماز پوری ہو گئی عورتیں بھاگ جاتی تھیں. وہ زمانہ ایسا تھا. اور آج ہمارے امام نے عورتوں کو ایمانسیپیٹ کیا ہے. 1899 کا فرمان حضرت امام سلطان محمد شاہ کا ایسا فرمان ہے کہ اگر تمہارا ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں دونوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، لڑکے کو بدھو رہنے دو لیکن لڑکی کو ضرور پڑھاؤ. یہ درجہ ہمارے اماموں نے عورتوں کو دیا. عورت پیر بن گئی ہے تو کیا دعا نماز نہیں پڑھا سکے گی؟ ضرور پڑھا سکے گی. حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں کو پیری جومہ دیا اور پیری جومہ دے کے ہندوستان میں بھیجا. اس زمانے کے اندر کچھ میں کچھ جماعت میں فتنہ تھا، تو حسن علی شاہ ماں باپ نے اپنی ماں کو متا سلامت کا ٹائٹل دیا اور بی بی مریم خاتون ان کا نام تھا، ان کو پیر کا درجہ دیا، پیر کا جومہ دیا. جو درجہ پیر صدر دین کا ہے، جو درجہ پیر امام حسن کا ہے، وہی درجہ پیر متا سرکار بی بی سلامت کا ہے. تو عورت کو پیر کا درجہ دیا گیا. عورت ہمارے اندر ہمارے طریقے میں دعا لیڈ کر سکتی ہے، مکھیا نہیں بن سکتی ہے. یہی ہے کہ امام نہیں بن سکتی. اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ اگر وہ عورت ہے تو سلسلہ نسل جاری کرنے کے لیے اسے شادی کرنی چاہیے. اور اگر وہ کسی امام کی لڑکی ہے، جیسے کہ ہماری ماتا زہرا ہے، پرنسس زہرا، اگر پرنسس زہرا کسی اور سے شادی کرے تو وہ اس کی نسل ہوگی، حضرت امام کی نہیں. اس لیے عورت شادی ضرور کرے گی مگر وہ امام نہیں بن سکتی، پیر بن سکتی ہے. اسلام کے اندر شریعت کے حساب سے عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، لیکن ہم لوگ طریقہ والے ہیں، شریعتی نہیں ہے. اور کیا ہے؟
क्वेश्चन ये है कि was Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestowed prophethood before the birth of Hazrat Ali? हर नबी, हर इमाम बॉर्न बर्थ पे वो नबी या इमाम होते हैं, चाहे वो डिक्लेरेशन 40 बरस के बाद करे, लेकिन चूंकि वो नबी बनने वाला है इसलिए बर्थ पे ही, जन्म से ही वो नबी होते हैं। इसी तरह हर इमाम, चाहे वो इमाम किसी भी उम्र में बने, मगर जिस वक्त वो जन्म लेते हैं उनको टैग लगता है फ्यूचर इमाम। आप विचार करो, बीबी मरियम ने शादी के बगैर बच्चा पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थोड़े बड़े हुए और आपको माता मरियम को थोड़ी ताकत आ गई तो उठी और अल्लाह ने कहा कि अभी तुम इस बच्चे को लेके शहर में जाओ। ऐ मरियम, जब लोग तेरे से सवाल करें बिल्कुल बोलना मत, बच्चे की तरफ इशारा करना। महीने के भी नहीं थे, हजरत ईसा को गोद में लेके मरियम अलैहिस्सलाम बाहर निकली, लोग इकट्ठे हुए। ऐ मरियम, तेरे माँ बाप तो बहुत नेक और अच्छे थे, ये तूने क्या किया? यानी शादी के बगैर बच्चा जना, एक किस्म की गाली है। बीबी मरियम को हुक्म था बोलना मत, ऐसा उंगली इशारा किया। अभी 4 महीने भी, 4 वीक भी नहीं हुए, महीना भी नहीं हुआ और ईसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं खुदा का नबी हूँ, मेरा नाम ईसा है, खुदा ने मुझको हुक्म किया है कि मैं तुम लोगों को नमाज और ज़कात की तलकीन करूं, मेरे ऊपर खुदा ने किताब नाज़िल की है। 1 महीने का बच्चा यूं बोलता है कि जैसे कोई बुजुर्ग बोलता है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, चले गए। ये वाक़या कुरान में है। 1 महीने का बच्चा, बल्कि इससे भी छोटा, वो बोलता है कि मैं खुदा का नबी हूं। यानी कि मेरी वो बात याद रखो कि नबी और इमाम जन्म से ही नबी इमाम होते हैं। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम की जो नबूवत थी वो तो 30 बरस की उम्र में मिली उनको, तो ये 30 बरस तक वो क्या नबी नहीं थे, मगर अभी तक उनको परवानगी नहीं मिली थी, नबूवत का नूर मौजूद था। ऐसा ही हजरत अली पैदाइश से ही मौला थे, इमाम थे, और हजरत रसूल अकरम भी पैदाइश से ही। फिर सदर दिन कहते हैं जिस दिन नबी मोहम्मद ने जन्म लिया, खुदा ने 7 सड़क के दरवाजे खोल दिए, बख्शिशें कर दी। तो ऑर्डिनरी आदमी होता तो दरवाजे खोलने की क्या जरूरत थी, लेकिन नबी थे। और रसूल अकरम ठहरे थे कि मौला अली का जन्म हो जाए तो मैं फिर नबूवत जाहिर करूं। जब भी क्वेश्चन ये आया कि नबी ने अपनी जबान मौला मुर्तजा अली के मुंह में डाली, हमारे पीरों के कहने के हिसाब से 7 दिन। अभी देखो, सोचो, एक और बड़ी सोचने की बात है। खुदा की हिकमतें सोचने से समझ आती हैं। हजरत अली की जो माँ थी ना, उनका नाम था फातिमा, बीवी का नाम भी फातिमा था। फातिमा बिनते रसूल थी और माँ फातिमा बिनते असद थी। असद नबी और अली के चाचा का नाम था, चाचा की दादा की, यानी हजरत अबू तालिब जो थे, मौला मुर्तजा अली की जो बाप थे, उनके चाचा की लड़की थी बीबी फातिमा असद। बीबी फातिमा मौला मुर्तजा अली की जो माँ है, वो कहती हैं कि अली मेरे पेट में मेरे से बातें करता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि घर में बैठे बैठे दिल घबराया, बाहर निकली। तो हजरत फातिमा बाहर निकली, हवा खाते खाते
خانہ کعبہ کے پاس پہنچی. اس وقت خانہ کعبہ اور مکہ کا جو شہر تھا تو لگ بھگ 2-2.5 میل جتنا تھا. تو گھومتے گھومتے کعبہ تک پہنچی. جب کعبہ کے پاس پہنچی تو ڈیلیوری کا پین شروع ہوا. بالکل اکیلی تھی. حیران ہو گئی, یا اللہ اب میں کہاں جاؤں. اور کعبہ جو تھا نا وہ بند تھا. چاروں طرف دیوار تھی, کوئی دروازہ نہیں تھا, کھڑکی بھی نہیں تھی. جب یہ درد بہت بڑا اور بالکل بیابان کوئی آدمی کوئی نظر ہی نہیں آتا تو کہا اے خدایا میری مدد کر. تو درد جب بہت کرا تو ذرا ٹیکا لینے کے لیے دیوار کو ہاتھ لگایا, دیوار پھٹ گئی. اس کے اندر اتنا ہول ہو گیا کہ کوئی آدمی اندر جا سکے. بی بی فاطمہ بنت اسد مولا مشکل کشا کی ماں اندر گئی. جب اندر گئی تو یہ جو ہول تھا بند ہو گیا. اب اندر بالکل اندھیرا. یکا یک روشنی ہوئی اور 2 حوریں آئیں اور مولا مرتضی علی ڈیلیوری میں پیدا ہوئے. متا فاطمہ بہت خوش ہوئی. ویک تھی, کمزور تھی, پڑی رہی اور روحانی طور پہ ان کو کھانا ملتا رہا. آخر دوسرے یا تیسرے دن جب اٹھی بچے کو لے کے تو اسی روشنی کے اندر ہاتھ لگایا, دیوار واپس پھٹ گئی. متا فاطمہ باہر نکلی اور اس کو لے کے آہستہ آہستہ گھر آئی. 7 دن تک مولا مرتضی علی نے آنکھیں نہیں کھولی. بعض کتابوں میں لکھا ہے 3 دن, لیکن ہمارے تو منیور بھائی کے اندر ہمارے شاستر میں 7 دن لکھے ہیں. ماں ان کو دودھ پلانے کی کوشش کرے مگر دودھ نہیں پیتے تھے. نارملی بچے پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہیں تاکہ ان کے لنگس کام شروع کر دیں. مولا مرتضی علی روئے نہیں, آنکھیں بند رہی. یہ کنڈیشن عام انسان کے لیے موت کی بات ہے. ایسی حالت میں 2-3 دن میں بچہ مر جاتا ہے. 7 دن تک مولا مرتضی علی یوں ہی پڑے رہے. نہ انہوں نے دودھ پیا ماں کا, نہ آنکھیں کھولی, نہ روئے چلائے. رسول اللہ اس وقت مکہ میں نہیں تھے, ارد گرد کہیں گئے تھے. جب آپ واپس آئے اور پتہ لگا تو دوڑے دوڑے گھر گئے, حضرت ابو طالب کے گھر گئے تو مولا علی کو اٹھایا. یوں ہی انہوں نے اپنا ہاتھ لگایا, مولا نے آنکھیں کھول کے حضرت نبی کو دیکھا اور مسکرائے. رسول اکرم بھی مسکرائے. مولا نے منہ کھولا اور نبی پاک نے اپنی جیب مبارک مولا مرتضی علی کے منہ میں ڈال دی اور علی نے نبی کی زبان کو چوسا. گنان میں ایسا لکھا ہے کہ یوں کرنے سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میسج لے دے لیے, کمیونیکیشن ہو گئی. اب یہ کمیونیکیشن روحانی چیز ہے. تو اس طرح یہ لکھنے والے کا سوال ہو گیا. Allah promised to Ibrahim to build a house for him. ہاں, اللہ کا یہ پرومس did he come? اس کے آنے کی ضرورت نہیں. ابراہیم علیہ السلام کو خدا نے کعبہ تعمیر کرنے کے لیے حکم کیا. یہ خانہ کعبہ حقیقت میں آدم علیہ السلام نے بنایا تھا اور نوح نبی علیہ السلام کے زمانے میں ٹوٹ گیا. انہوں نے بنایا. پھر ابراہیم اور حضرت اسماعیل باپ بیٹے نے مل کے اس کو بنایا اور چلا آتا ہے. یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر اس لیے کہ علی اس میں پیدا ہوا. آج تک اس کے پہلے اس کے بعد خانہ کعبہ میں کوئی پیدا نہیں ہوا, علی پیدا ہوئے. تو یہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر کہا گیا لیکن علی کا گھر ہے. اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو حکم کیا گیا کہ اس کا حج کرو, کیونکہ
उधर अली पैदा हुआ है। आम मुसलमानों को इस हकीकत का पता नहीं है, लेकिन वो तो उधर ही रहता है। बहुत सच बात है, हमारे मौला ने कहा है कि देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट विद अदर रियलिस्टिक रिलीजन्स, मोनोथीइस्ट, खास तौर पे वो मजहब के जो खुदा को एक मानते हैं, उनके साथ हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं। इसलिए नहीं कि खुदा ताला की हस्ती को मानते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोग हैं वो खुदा को नहीं मानते। वो कहते हैं कि निर्वाणा हासिल करो, इबादत से बैठक करो, मेडिटेट करो, तो तुम्हारी जो रूह है वो आजाद हो जाएगी, तो तुम खुदा बन गए। उनके अंदर मोर देन 100 गॉड्स ऑलरेडी हैं, तो उनके साथ हमारी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती। लेकिन वो लोग मिसाल के तौर पे सनातन एक खुदा को मानते हैं, सनातन, इसलिए हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मुसलमान के अलावा जीव है, यहूदी लोग, ये भी खुदा को मानते हैं, लेकिन यहूदी कहते हैं यहूदियों का खुदा जुदा है, तुम्हारा खुदा जुदा है, तो दो खुदा हो जाते हैं। या कभी यहूदी ये कहते हैं कि यहूदी जो है वो स्पेशल बच्चे हैं खुदा के, और तुम्हारे जो दूसरे नॉन यहूदी हैं वो नहीं है। ये भी गलत बात है, मगर फिर भी चूंकि वो खुदा की हस्ती के कायल हैं, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हजरत इब्राहिम offered son Ismail, whereas Christians say son Isa, Isaac. गलत बात है ये। हजरत सारा जो उनकी पहली बीवी थी हजरत इब्राहिम की, उनको बच्चा नहीं होता था, 75 साल की उम्र हो गई उनकी, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दिन वही उतरी, क्या इब्राहिम, मैंने तेरी आरज़ू सुनी है, इंशाअल्लाह खुदा तेरे को बच्चा देगा। बहुत खुश हुए, बीबी सारा को जाके बात की, तो कहनी है शर्म नहीं आती, अभी 75 साल की मेरी उम्र, तुम 99 साल के, 99 ईयर्स के, अभी इस उम्र में हमें बच्चा होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले उम्र का तकाजा नहीं, अल्लाह ने कहा है, मगर हजरत सारा कबूल न की। न कबूल करने की वजह से क्या हुआ, बच्चा न हुआ, हालांकि खुदा ने बिशारत भी दी। तो इनकी एक मेड थी बीबी सारा की, खरीदी हुई नौकरानी बांधी थी, उसका नाम था हाजिरा। तो इन्होंने हाजिरा के साथ अपने शौहर का निकाह कर दिया और हाजिरा को बच्चा हुआ। बड़ी परेशान हुई कि मैं अगर इंतजार करती तो मुझे बच्चा होता, लेकिन अब तो हो चुका। जब ये थोड़े हजरत इस्माइल जरा बड़े हुए तो अब औरत है ना, माफ करना, शौकन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और वो भी शौकन के जिसको बच्चा हुए, झगड़ा किया, इसको घर से बाहर निकालो। अरविंद मैं कहाँ छोड़ूं इसके, मेरी औलाद हुई है, नहीं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम घर में झगड़ा न होवे इसलिए हजरत हाजिरा को लेके, और हजरत इस्माइल बहुत छोटे थे, बरस जितने शायद थोड़ा ज्यादा थे, इनको लेके ऊंट पे बिठा के, बियाबान रेत डेजर्ट था, चलते 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 ऊंट एक जगह जाके अटक गया। बस वहां कहा कि यहीं उतर जाओ, खेमा लगाया और यहाँ उतारा, और ये कह के कि मैं थोड़ी आग लेके आऊं, थोड़ा पानी लेके आऊं ताकि कुछ खाना पके। तो हजरत इब्राहिम चले गए, एक्चुअली इनको छोड़ के चले गए कि अल्लाह के हवाले। बहुत देर हो गई, शौहर नहीं आए, और बच्चा हजरत इस्माइल बड़े परेशान हुए, भूख लगी थी, गर्मी थी, रोने लगे। अभी भी हाजिरा परेशानी की हालत में कि थोड़ा पानी मिले तो मैं इसको पिलाऊं,
ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے ادھر دوڑے. اب حضرت اسماعیل ریتی کے اوپر پڑے تھے, ایڑیوں سے رگڑنے لگے, بچے کی عادت ہے, اور رگڑتے 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 ریت جدا ہوتی گئی, پاؤں نیچے جاتے گئے, نیچے سے پانی نکل آیا. بہت خوش ہوئی, فوراً اس پانی سے حضرت اسماعیل کو نہلایا, پانی پلایا, اور تھوڑا اس کو اور کھود کے تو بنا دیا. یہ آب زمزم کا کنواں ہے کہ جو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پیدا ہوا. پھر یہی خدا تعالیٰ نے حکم کیا کہ خانہ کعبہ بناؤ. خانہ کعبہ کی بنیادیں تھیں پہلے سے, تو ان دونوں نے بنائے. تو حضرت اسماعیل 9 سال بڑے تھے حضرت اسحاق سے. بعد میں بی بی سارہ بہت پچھتائی, گناہ کی معافی چاہیے, تو خدا نے ان کو بھی بچہ دیا, اور 80-85 برس کی عمر میں بی بی سارہ کو بچہ ہوا. اور قربانی اسماعیل کی ہوئی, کیونکہ پلوٹھی کا جو بچہ ہوتا ہے نا, پہلا بچہ اس کی قربانی ہوتی ہے. سیکریفیشل آفرنگ جو ہے, یہ خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم جو پیارے میں پیاری چیز ہے تو میرے راہ میں قربان کر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سب سے پیارے تھے, سب سے پیارے ہونے کی وجہ سے ان کی قربانی کی, لیکن خدا نے بچایا, قربانی قبول کی. یہاں تھیم یہ ہے کہ جو پیارے سے پیاری چیز ہے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور قربان کرو. اگر ہمیں مال زیادہ پسند ہے, تو مال خرچ کرو خدا کی راہ میں, اور مال کی محبت دل میں سے نکال ڈالو. قربانی کا تھیم یہی ہے کہ پیارے سے پیاری چیز خدا کی راہ میں دو. شام کو ہم رات کو سوتے ہیں 3 بجے, ہمیں نیند کتنی پیاری ہوتی ہے, واہ واہ, جماعت خانہ چھوٹ جائے بھلے چھوٹ جائے, نیند نہ چھوٹے. مگر مومن یہ کہتا نہیں, واپس آ کے سو جاؤں گا, لیکن میں مولا کی بندگی کے لیے جاؤں گا. بس ابھی مت لینا. اور یہ کیا لکھا ہے, شام کی شادی میں جوڑا ہونا چاہیے. شام کے ستارے میں جوڑا ہونا چاہیے. او شام کے ستارے میں ستارے کو شادی پڑھتا ہوں. کل شادی تھی نا, اس کے اوپر سے مجھے یاد آیا. ہر ستارے میں اور ہر مجلس میں جوڑا ہونا چاہیے. یہ رسول اکرم کی زمانے کی روایت ہے. ہر ستارے میں ہر مجلس میں جڑا ہونا چاہیے. وہ ستارہ چاہے جماعت کا ہوئے چاہے پرسنل ہوئے, کیونکہ جس جماعت نے امام زمان کے حضور میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کی معافی چاہی, بلا آفتوں سے دعا مانگی بچنے کے لیے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام کا فرمان ہے کہ ستارہ ڈالو, تو یہ خوشی کی بات ہونے کی وجہ سے لوگ جب یہ اپنے گھر جانے تو امام سے ملی ہوئی برکت ساتھ لے جاویں یا کھاویں. جھولا جو ہے وہ امام کی طرف سے ہوتا ہے, کوئی آدمی جھولا نہیں دے سکتا. ایون مکھی کامڑیا بھی جو جھولا لاوے تو وہ مکھی کامڑیا کی طرف سے نہیں ہے, امام کی طرف سے جھولا ہے. اگر میرا ستارہ ہے اور میں جھولا لے کے آیا ہوں تو مجھے حضرت امام کی مہمانی کا ثواب ملے گا جھولے کا, جو چیزیں رکھی ہیں, لیکن جھولا حضرت امام دیتا ہے, شاپیر دیتا ہے, اور وہ گادی پہ شاپیر کی مسند پہ مکھی کامڑیا بیٹھے ہیں. تو اس کے لیے جھولا جو ہے وہ امام کی طرف سے بخشش اور برکت ہے. ستارے میں جھولا ہونا چاہیے, کل نہیں تھا. Please talk about
talk about JK attendance. Attendance is very आपके इस गांव का नाम है LA, लो अटेंडेंस। अभी आप लो अटेंडेंस में कहाँ से ये अटेंडेंस मांगते हैं? गांव का ही नाम ऐसा है, लो अटेंडेंस। हजरत इमाम का एक फरमान है, सब गए कर निरोगी, जो कि 2 जगह मौला ने ये फरमान किया है। मौला बैठे थे, इधर उधर जमात को देखा, मुखी को चांस लगा, कहते मौला मैं गुड न्यूज दूं? यस मुखी, खुदावंद, nowadays we have very good attendance in जमात खाना। माँ बाप जज्बाती बन गए, फौरन खड़े हुए, एक हाथ में ऐसा माइक तो खड़ा था, माइक पकड़ के, लेफ्ट हैंड में माइक था, गले में जो चेन था वो राइट हैंड की उंगली से चेन से खेलते रहे। मौला कहते हैं मुखी टोल्ड मी that there is a very good attendance in Jamaat Khana. I'm very, very happy. I'm extremely pleased. Whenever I hear that you come to Jamaat Khana, I become so happy, I'm so glad. No other thing can make me so happy. But when I hear you don't come to Jamaat Khana, it hurts me so much that no other thing hurts me so much. अभी ये फरमान सुन के भी हमको ये नहीं होता कि हम हजरत इमाम को हर्ट न करें। वो आदमी जो जमात खाने नहीं जाता वो हजरत इमाम को हर्ट करता है। अभी आप फैसला कर लो, क्या हमने अपने इमाम की बैत इसलिए की है कि हम उसको हर्ट करें? तो आपकी ये दुआ, ये जो चीजें हम करते हैं या बैत करते हैं इस्माइली मजहब में है, किस काम की? कोई काम की नहीं। हजरत इमाम को राजी करो। वो कहता है कि जब तुम जमात खाने आते हो मैं इतना राजी होता हूँ कि इससे ज्यादा मुझे खुशी किसी बात में नहीं मिलती। और जब मैं ये सुनता हूँ मैं जब ये सुनता हूँ कि तुम जमात खाने नहीं आते तो मौला कहते हैं मुझे इतना दुख होता है कि इतना दुख मुझे किसी और बात में नहीं मिलता। अभी तो भी आपके ऊपर है, तय करो कि मौला को खुश करना है कि उसको दुख देना है। LA याद रखना, अबू अली मिशनरी ने कहा है लो अटेंडेंस ऑफ जमात खाना। वो कागज के अंदर खूंच जाता है, याली मदद, आमीन, मौला अली मदद। पाकिस्तान में सितारे की तालीम तस्बीह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यूं पढ़ी जाती है। हाँ, मैंने इसका जिक्र किया है और ऐसा ही पढ़ो, पढ़ते रहो यूं ही इसी तरीके से। याली तू रहम कर या मौला तू फजल कर पढ़ी जाती है। और ओरिजिनली तस्बीह तो बीबी फातिमा की होती है। हम लोग कनाडा के अंदर, सारी अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर सताड़े के अंदर सुबह के सताड़े में बीबी फातिमा की तस्बीह निकालते हैं, 3 तस्बीह। और आज सुबह की तस्बीह में यही था ना, बीबी फातिमा की तस्बीह भी थी। हाँ, बराबर है, ये बात बराबर है, यानी तू रहम कर या मौला तू फजल कर। लेकिन हम लोग कनाडा में
बराबर ऐसे ही करते हैं, या तो रहम कर या मौला तो फजल। और बीबी फातिमा की 3 तस्बीहें निकाली जाती हैं, क्योंकि बीबी फातिमा की ये 3 तस्बीहें नबी करीम को हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए थे। बीबी फातिमा थक जाती थी काम करते करते, तो एक नौकरानी की बांदी की ख्वाहिश जाहिर की, तो नबी करीम बात कर रहे थे तो फौरन ये चीज वही नाजिल हुई कि बीबी फातिमा ये तस्बीहें निकाले। तो उसके बाद आपके बदन की ताकत बढ़ गई, आपको थकावट महसूस नहीं होती थी, दिल में सुकून आ गया। मैं बहुत दफा कभी कहीं घरों में झगड़े होते हैं, बर्तन बजते हैं, आवाज आती है, ठीक है, पीतल के बर्तन हो तो बच जाते हैं, कांच के हो तो टूट जाते हैं, लेकिन मैं कहा करता हूँ घर में इत्तेफाक मोहब्बत रहे, सुख शांति रहे। हर रोज बीबी फातिमा की तस्बीह निकाला करो, रोज निकाला करो, दोनों निकालो, औरत भी मर्द भी। इससे घर में बलाएं दूर होती हैं, आने वाली खुशियां मिलती हैं। लेकिन ये तस्बीहें 33 दाने की हैं, पाकिस्तानियों ने 11 दाने मालूम नहीं कहां से ढूंढ निकाले हैं। हमारी तस्बीह 11 दाने की कभी नहीं है। कम से कम अली शाह माँ बाप के फरमान से 14 दाने हुआ करते थे, 14 दाने यानी 14 दाने सलवात पहली दुआ में थे। लेकिन हमारी तस्बीहें 33 दाने की, वो तस्बीहें के जो जॉइंट तस्बीहें हैं वो 33 दाने की, जैसे कि हजरत बीबी फातिमा की तस्बीहें हैं। मगर जो अगर सिंगल तस्बीहें होंगे तो छोटे से छोटी तस्बीह हमारी 40 दाने की है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहुत दफा फरमान किए हैं, तुम जमात के लिए, जिस जमात में तुम्हें खुदा ने पैदा किया है, शुक्रगुजारी करो, 40 दाने पीर शाह के निकाला करो जमात के लिए। इसी तरह से अली शाह माँ बाप का एक फरमान है कि कोई तुम्हें तकलीफ आवे तो यादी की तस्बीह निकालो। और फिर फरमाया अभी यादी की तस्बीह में नहीं कहा कि कितने दाने, नॉर्मली 101। जब इमाम हुक्म न करे कि कितने दाने तो उसका मतलब 101 दाने। फिर फरमाया अली शाह माँ बाप के बहुत बड़ी बला आवे तो 40 दाने 40 दिन तक, या रब बला बिगरदा बाग के शाह मर्दा, बाग के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा, ये एक दाना है। यानी पढ़ के उसको रिपीट करो, वापस ला, या रब बला बिगरदा बाग के शाह मर्दा, बाग के शाह मर्दा, या रब बला बिगरदा, ये एक दाना। अली शाह फरमाया पहाड़ जैसी मुसीबत होगी गल जाएगी, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत में ही ये तस्बीह यूज करना, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं। तो हमारी जो तस्बीहें हैं या वो 40 दाने की हैं, या 33 दाने की हैं, या 100 दाने की, 101 दाने की। तो ये जो तस्बीहें सतारे में है ये बराबर है। बीबी फातिमा की जो तस्बीह हम सतारे में निकालते हैं 3 तस्बीहें, ये सुख लाने के लिए, सुकून देने के लिए, इत्तेफाक देने के लिए, दिल की रोशनी के लिए और खुदा की रहमतों के लिए है। तो ये तस्बीहें बराबर हैं। Is it sinful to listen and enjoy qawwalis on मौला अली? अरे नहीं, ये कोई सिंफुल नहीं, बल्कि मौला अली की कवालियां सुनो तो ये इबादत है, नेकी है। अली का नाम लेना भी इबादत है। बस हाँ, इस भाई का एक सवाल था, मैंने कहा सब आम पूछना। हमारे गिनानों के अंदर है कि साची सुकरीत लई ने चाल जो, नहीं तो 584 माह। संस्कृत जबान के अंदर हाथ को कर कहते हैं, कर मीन्स हाथ। सु का मतलब अच्छा, नेक। सुकरीत यानी हाथ के करे हुए काम अच्छे, तो सुकरीत का मतलब है नेक अमाल। और साची सच्चा शब्द लगा के सुकरीत को फिर ने थोड़ी और इलेबोरेशन की। सुकरीत में क्या है, बहुत वर्षों से मैं जमातों को ये समझाता आया हूँ
खीर खांड गिरत अमृत भोजन। अब यहाँ हमारी जो भाइयाँ हैं ना थोड़ी पैसे वाली हो गई है, उसमें केसर डाल देती हैं, उसमें बादाम डाल देती हैं, तो उसका मतलब ये है वो अपनी खुशी जाहिर करना चाहती हैं लेकिन नाफरमानी कर रही हैं। और सुलेमान अलैहिस्सलाम जानवरों की ज़बानें जानते थे। एक दफा शिकार पे जाने के लिए हुजूर निकले और एक रीछ को साथ लिया। तो रीछ आपका दरबान था, पहरेदार था। एक दफा इधर उधर घूम के हुजूर वापस आए तो तंबू के अंदर नबी सुलेमान सो गए। एक दरबान के तौर पे रीछ बाहर खड़ा था। थोड़ी देर हुई तो कोई कीड़ियों मकोड़ियों का ऊपर कोई छत्ता होगा या गुच्छा था, वो गिर गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम के सीने मुबारक पे वो गिरा। रीछ ने देखा मेरे मालिक के सीने पे कोई ऐसा, इधर जाके एक बड़ा पत्थर उठा लाया। अब ये पत्थर मारने लगा था उसको, कीड़ियों को, लेकिन हजरत सुलेमान का क्या हाल होता। हुजूर की आंख खुली, कहता हो बेवकूफ तू क्या करते? कहते सरकार आपके सीने के ऊपर ये कीड़ियां गिर गई। अगर ऐसी कीड़ियां गिरी तो मैं साथ मर जाता। तो ऐसे जो रीछ भगत का नाम निकला। फिर कहते हैं कि तुम रवा घी के अंदर भून के खंड का शरबत डाल दो, उसमें थोड़ा दूध डालना और फिर बाद में हम उसमें न्यास डालते हैं। ये सुकृत हुई। लेकिन भाई ये बादाम पिस्ते कहाँ से आ गए? कौन से पीर ने कहा है? केसर डाल देते हैं, बादाम पिस्ते डालते हैं, इलायची डालते हैं, खसखस डाल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुकृत, प्योर सुकृत, उसकी वजह है। देखो सटलिटी ये है। फिर कहते हैं सदरजी माँ बाप के सुकृत के अंदर खीर होनी चाहिए। खीर है दूध, दूध है वो प्योर है, सफेद है। कोई भी चीज हल्के से हल्के रंग की चीज भी गिर जाए तो नजर आती है, काली चीज तो फौरन दिखावे। यानी दूध जो है वो किसी भी इम्प्योरिटी को टॉलरेट नहीं करता, प्योर रहता। खंड है, मीठी है, हर कोई पसंद करता है। गिरत जो घी है वो ताकत देता है, और भोजन जो है आटा है वो भी ताकत देता है। अब जो मोमन है वो ऐसा है कि आटा जो है खुद जल के दूसरों का पेट पालता है। घी है अगर जमा हुआ है तो खाली उंगलियों की गर्मी लगाओगे तो पिघल जाएगा। यानी कि घी है वो जिद्दी नहीं है। तो जो मोमन है वो दूध की तरह प्योर है, इम्प्योरिटी टॉलरेट नहीं करता, यानी बर्दाश्त नहीं करता कोई भी खराबी को। मोमन है वो रूड और तोछड़ा नहीं, खंड की तरह स्वीट होता है। उसका मिलाप, उसकी मुलाकात, उसकी जबान, उसके अंदर एक किस्म का मिठास है, अट्रैक्शन है। घी के अंदर जिद नहीं, मोमन जिद्दी नहीं होता। उसको जब ये हक बात कही जाती है जरा सी गर्मी का मतलब उसको फरमान सुना नरम हो जाएगा। आटा जल के दूसरे का पेट पालता है, मोमन भी खुद दुख उठा के दूसरे का भला करता है। और जो न्याज है वो तो नूर है, और जो मोमन है उसके दिल में नूर बसता है। तो ये है सुकृत। तो पीर का कहना कि साची सुकृत लईने, यानी ये सुकृत जो हम बनाते हैं ठीक है, मगर हकीकत की सुकृत ये है कि तुम्हारे आमाल ऐसे होंगे कि जैसे सुकृत के अंदर है। मैंने आज ही किधर कहा था कि हम न्याज की प्याली उठाते हैं, कहते या मौला तेरा शुक्राना, ये नूर अता किया तूने, मुझे हकीकत ही समझते। सुल्तान फरमाया ये दुआ मांगने से इसमें सब दुआएं आ गई। कई लोग प्याज की प्याली लेके वो 1 मिनट तक कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मौला सुल्तान फरमाया ये दुआ मांगो, इसमें सब दुआएं आ गई। और जब भी हम सुकृत खाते हैं तो भी मेरी तो आदत ये रही, सुकृत लेके मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ या मौला
इसकी तमाम जितनी भी खासियतें मुझको अता कर, यानी जो खासियत सुकृत की है वो मुझे अता कर। तो साची सुकृत लेने 400 नहीं करोगे तो दुख में पड़ोगे। भला आपको सुखिया बात करें। 6:30 और 25 हुए। गुनाहों से बचावे, गुनाह से बचने की ताकत देवे, इल्म का शौक देवे, अपनी बख्शिश देवे, अपनी नवाजिशें देवे, आपको आपके कुटुंब में खुशियां देवे, बरकतें देवे, इत्तफाक और मोहब्बत देवे, ईमान की सलामती देवे, हर रोज ईमान बढ़ाता रहे, 10 वक्त शुक्रिया में पूरा रखे, अपना फरमान बरदार, अपना वफादार बनाए, दिन और दुनिया के अंदर हमेशा आपकी मदद करे, तमाम आफतें बलाएं दूर रखे। मौलाना हाजिर इमाम आपकी हर नेक उम्मीद पूरी करे, दुआएं कबूल करे, सुखी आबाद रहो। या की मदद।